जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। अभी हम रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान की जो गौशाला बनने जा रही है, देखो कितना अच्छा जल है, कितना निर्मल जल है, साफ सुंदर स्वच्छ। अभी हम अपनी गौशाला में पहुंचे हैं। ये हम सब की गौशाला बनने जा रही है। अभी भराव की वजह से थोड़ा कार्य डिले चल रहा है। मिट्टी डलने है, भराव होना, कुछ तो डल गई है लेकिन काफ़ी भराव होना है इसमें। ये देखिए, हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी हम सब के बीच से हम सबको छोड़ करके परमात्मा के पास चले गए हैं। उस वजह से वो आर्मी में जनरल थे, बहुत ईमानदार छवि के हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए 5 वर्षों तक लगभग उन्होंने हमारे राज्य की सेवा की है, ईमानदारी के साथ। बहुत अच्छी छवि अपने उत्तराखंड प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी परमपिता परमेश्वर से, हे परमपिता परमेश्वर, ये जो पुण्य आत्मा हम सब के बीच से कल छोड़ करके चली गई है, देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उनका देहावसान हो गया है, वो परमपिता परमेश्वर के पास चले गए हैं। दुख तो होता ही है। बहुत अच्छी छवि के, एक तो हमारे देश की बॉर्डर पर रह करके सेवा की है, दुश्मनों को परास्त किया है, और उसके बाद वहां से रिटायरमेंट के बाद उन्हें हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था। और जो उनको अवसर मिला है उसके विषय में उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतने अच्छी ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छी छवि के इंसान थे। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहयोग किया है। तो वो उनके लिए भी मैं 2 शब्द बोलना मन में विचार आया कि हमें उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अच्छा होता है उनका तो गुणगान बहुत जरूरी होता है हम सबको करने का। और वैसे तो वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग किया है, बहुत अच्छे कार्य किए थे और ईमानदारी के साथ। मतलब ऐसी छवि के इंसान होना ही बहुत बड़ी जरूरी है। ऐसे ओहदे में बैठकर, जिसको पूरा राज्य जिसके अंडर में आता है, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, हम सब आज, क्योंकि उसी वजह से आज स्कूलों की सभी सरकारी छुट्टी भी करनी पड़ी, तो हमारे बच्चों की भी छुट्टी है, तो बच्चे हमारे साथ में अभी गौशाला पे हम सब पहुंचे हैं। और ये रोग मुक्त पंचगव्य गौशाला है, जहां भयावह रोगों का उपचार भी होगा। देसी गौ माता की गौमूत्र के द्वारा जो औषधियां तैयार होंगी उसके द्वारा यहाँ सेवाएं होंगी। हम सबको स्वस्थ रखने के लिए जो हमारी गौ माता है वो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाभकारी है। ये अभी हम यहाँ रोग मुक्त पंचगव्य गौशाला जो बनने जा रही है, मिट्टी भराव काम चल रहा है, इस वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि भराव होने के बाद ही आगे का काम चलेगा। लेकिन
अब पता नहीं, उससे हम बात करेंगे अभी यहाँ आकर के। अभी हम यहाँ आए हैं, फिर अपने औषधालय में बैठेंगे। तो मैं दिखाने को बताने का केवल यही मेरा उद्देश्य रहता है। यहाँ जो ये लकड़ियाँ पड़ी हैं ये, क्योंकि यहाँ ये भी भराव में दब जाएंगी नहीं तो इनको हम उधर डालने का प्रयास करते हैं। वहाँ इनको एक तरफ डाल देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर इसी में दबी रह जाएंगी और बढ़िया। तो मेरा आप सबको बताने का, दिखाने का केवल यही उद्देश्य रहता है। हम सब का कर्तव्य बनता है अपनी गौ माता के लिए हम सबको जरूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये जो गौशाला बनने यहाँ जा रही है, बहुत अच्छी गौशाला यहाँ बनकर के तैयार होगी आने वाले समय में। अभी तो रुका हुआ है, लेकिन अब मैं यहाँ आया, देखा हूँ तो ये लकड़ियाँ पड़ी हैं। ये भराव वाले तो भराव में इसको दाब देते, क्योंकि यहाँ हमारी गौ माता निवास करेगी। यहाँ हमारी गौ माता यहाँ रहेगी। हमें गौ माता के लिए अवश्य कार्य करना चाहिए और हम यहाँ स्वयं भी यहाँ गौ माता के लिए कार्य करेंगे और गौ माता को बचाने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि भयावह रोगों से छुटकारा हमारी गौ माता ही हम सबको रोगों से ठीक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गौ माता के आशीर्वाद से हम यहाँ सेवाएं देंगे, गौ माता के सानिध्य में रहकर। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, हम सबको गौ माता के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करते ही रहना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए और गौ माता को पूजना चाहिए। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद।